आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम ऐसी सक्सेस से बात करने जा रहे हैं वो नाम के मोहताज नहीं है और पूरे रेलवे की जो ट्रेड यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं NFIR के डॉक्टर एम रघुवैया जी। आपका स्वागत है सर। इस समय जो रेलवे की जो व्यवस्था चल रही है, जो अलाउंस देने थे वो अलाउंस नहीं दे पा रही है, तो रेलवे की क्या कमियां हैं? भारतीय रेल तो देश का लाइफलाइन है। भारतीय रेल को निर्माण किया पिछले 150 साल में कर्मचारी, अधिकारी और सरकार भी सारे लोग मिलके बिल्डअप किया। अभी भारतीय रेल विश्व में 5th पोजीशन पर आ गई। एफिशिएंसी में, उत्पादन में, आमदनी में विश्व में 5th पोजीशन पर आ गई। हमारा तनख्वाह हम कमाते, हमारा पेंशन हम कमाते, हमारा अलाउंसेस हम कमाते और भारत सरकार का जो कंसेशन दी सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस माध्यम से जो रेल, भारतीय रेल को मिलना है 50,000 करोड़ रुपया हर साल जो पैसा मिल रहा है वो पैसा नहीं मिलती। ये सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन नाम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फ्राइट रवाना करने का कंसेशन पे, सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन पे यात्रा करने के लिए टिकट फेयर पे कंसेशन, सारे 50 कंसेशंस दिया। वो उससे कितना नुकसान होगी जब कैलकुलेट किया मैं, वो 55,000 करोड़ रुपया जो भारतीय रेल को मिलना है वो पैसा नहीं मिलती। भारत सरकार वो कॉम्पनसेट नहीं करती। ये भारतीय रेल का दुर्भाग्य है। लेकिन परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में कभी भारतीय रेल पीछे नहीं हटे। फौज को रवाना करने में, वॉर मटेरियल को रवाना करने में 1962 का उदाहरण ले सकते, 1999 कारगिल युद्ध का उदाहरण ले सकते। रेल कर्मचारी निष्ठा से 24 घंटा काम करके देश का रक्षा के लिए डिफेंस फोर्सेस को बैकअप सपोर्ट किया। ये चरित्र है। एफिशिएंसी में कभी भी गिरावट नहीं आई। कोविड-19 पैंडेमिक परिस्थिति में अभी मालगाड़ी ज्यादा चला रहा है। 18% इंप्रूवमेंट है मालगाड़ी में। पैसेंजर गाड़ी तो एक महामारी को कंट्रोल करने के लिए थोड़े कैंसिल कर दिया, मैं मानता हूं। फ्राइट गाड़ी तो ज्यादा चला रहा है। मेरा लोको पायलट, मेरा ट्रैक मेंटेनर, पटरी मेंटेन करने वाला, मेरा सिग्नलिंग स्टाफ, सिग्नलिंग सिस्टम मेंटेन करने वाले काम करते रहते, दिन रात इन्फेक्शन फेस करके काम करते रहते। और ये संदर्भ में ड्यूटी पे इन्फेक्शन होके अस्पताल में एडमिट होके 300 रेल कर्मचारी का डेथ भी हो गई। वो परिवार को आज तक एक्सग्रेशिया नहीं मिली। NFIR की डिमांड है वो परिवार को एक्सग्रेशिया, वो लोग को भी कोविड वॉरियर से रिकॉग्नाइज करके एक्सग्रेशिया पेमेंट करना चाहिए। भाई रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा किया, रेलवे बोर्ड चेयरमैन से भी बात किया, माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा। रेल कर्मचारी कभी भी सिस्टम को फेल नहीं किया। लेकिन आज हमारा वरी क्या है, रेल को बेचने के लिए भारत सरकार एक योजना बनाई। ये गलत है। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे और मैदान पर उतरेंगे, संघर्ष भी करेंगे। ये देश का हित में, प्रजा का हित में रेल को जिंदा रखने के लिए हम प्राइवेटाइजेशन को अपोज करेंगे। प्राइवेट वाला आके गाड़ी चलाने के लिए उसके हमारा पटरी पे, हमारा स्टेशन में
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके वो मुनाफा कमाने के लिए भारत सरकार ये सरकार का गवर्नेंस छोड़ के फैसिलिटेटर बन गई, वो लोग को मुनाफा कमा के लूटने के लिए। ये गलत है, ये देश को नुकसान होगी और गरीब को नुकसान होगी। गरीब लोग को वो गाड़ी में नहीं चला देते, ये समस्या है। वही कारण से हम लॉजिकली निर्णय लिया, ये प्राइवेट एंट्री को अपोज करने का निर्णय हम लिए। NFIR ये इश्यू पे जरूर लड़ेगी। प्रोडक्शन यूनिट्स, माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया, हमारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एफिशिएंसी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे है। ये प्रोडक्शन यूनिट्स को और भी मजबूत करके रोलिंग स्टॉक एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार सहायता देगी। आज का तारीख में कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए योजना बनाए, ये गलत है। जब हम इंपोर्टेड लोकोमोटिव से कोच से 30% कम दाम पे हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में तैयार कर रहे हैं, आप ये प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉर्पोरेशन को देने की जरूरत क्या है? बाद में एयर इंडिया सेल को रखे, वो परिस्थिति रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स की आएगी, हम ये भी अपोज करेंगे। प्रोडक्टिविटी लिंकर बोनस रेल कर्मचारी के जन्म हक है। 22 तारीख नवंबर 1979 में NFIR भारत सरकार से अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट अनुसार पिछले 40 साल से दशहरे से 15 दिन पहला बोनस पेमेंट करने का सिस्टम हम बिल्डअप किया। आज 13 तारीख आ गई, भारत सरकार मौन व्रत में है, ये नहीं चलेगी। कर्मचारी में रिवोल्ट आएगी, रेल कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। मैं भारत सरकार को अल्टीमेटम देता हूं, जल्दी से आप बोनस फैसला करके उत्पादन संबंधित बोनस 2019-20 में जो हम उत्पादन किया वो बेसिस पे कैलकुलेट करके कैश पेमेंट आप करना पड़ेगा। सर, अभी सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 10,000 रुपए देने की बात कही है। वो अलग है, वो दूसरी कंसेप्ट में बोली माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, वो हमको कुछ भी लोन नहीं चाहिए। हमारा पॉइंट क्या, जो हमको एंटाइटलमेंट है, जो रूल है, रूल अमल करो, जो हमको मिलना है वो दो। अभी DA DR फ्रीज कर दिया, अब 10,000 का बात कर रहे हैं। जब DA मिलना था, महंगाई भत्ता मिलना था, वो आप आर्बिट्रली फ्रीज कर दिए। और सीनियर सिटीजन को आप अन्याय किया। डियरनेस रिलीफ पेंशन का साथ में मिलना था, आप फ्रीज कर दिए। JCM से चर्चा नहीं किया, कंसल्टेशन नहीं किया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है क्या? ये गलत है। हमारा सिस्टम पॉइंट क्या है, जो फार्मूला बनाए, रूल बनाए, कानून बनाए, वो पालन करो, अमल करो। ये हमारा कंसिस्टेंट डिमांड है। सर, इस समय वर्तमान सरकार जो है एक हठकर्मी अपना रही है, ना कर्मचारियों को देख रही है और ना ही जो पीछे की जो बातें थी उन पे अमल कर रही है और कर्मचारियों के फायदे की कोई बात ही नहीं सोच रही है। एक समय था कि आप लोग किसी भी ट्रेड यूनियन ने ये कह दिया कि हम चक्का जाम करेंगे तो सरकार की चूल्हें हिल जाती थी, लेकिन आज सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। क्या कारण है सर? देखिए ना, रेलवे फेडरेशन का भूमिका है देश के हित में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाना। जब सरकार हमारा जो जस्टिफाइड डिमांड है वो अमल नहीं करेगी, रेलवे में हड़ताल पक्का होगी। लेकिन सर, पहल कौन करेगा? यहाँ जो देश की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन, 2 ट्रेड यूनियन है, हर एक कोई यही कहता है हम हड़ताल करेंगे और बार बार हड़ताल का आश्वासन देते हैं, और लेकिन सरकार पे फिर भी असर नहीं हो रहा है। आज तक तो हम ये कॉर्पोरेटाइजेशन का
आगे बढ़ने का जो प्रयास किया भारत सरकार, हम हाल्ट कराए भारत सरकार को बोल के। जब भारत सरकार अग्रेसिवली डैमेज करने के लिए प्रयास करेगी, जरूर हम हड़ताल करेंगे। सर, यदि रेल मंत्रालय आपकी बात को नहीं मानता है, बोनस की बात को, तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? अगला स्टेप क्या है? मास मूवमेंट अब बिल्डअप करेंगे। मास स्ट्रगल, ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं, मास स्ट्रगल करना पड़ेगा रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और जो कर्मचारियों का राइट्स, वो राइट्स को रक्षा करने के लिए हम मैदान पे उतरेंगे। जब हड़ताल करने का स्थिति आएगी, हम नोटिस देके हड़ताल भी करेंगे। सर, आपको इस समय लाखों कर्मचारी और बहुत बड़े पैमाने पे लोग देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें एक आशा है कि त्यौहार आ रहा है, हम उस त्यौहार को बोनस के माध्यम से बड़े खुशी से मनाएंगे, लेकिन अब उनकी पूरी निराशा झलक रही है। अभी 11 तारीख शाम को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से हम मीटिंग किया। हम क्लियरली बोले और भी टाइम है, हम और 4 दिन वेट करके देखेंगे। जब 4-5 दिन में फैसला नहीं होगी, रेल कर्मचारी को हम मैसेज देंगे, एजिटेशन शुरू होगी।